एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में शैडो स्कूल से बाहर जा रहा होता है, तभी वहां पर शैडो गार्डन की एक मेंबर न्यू आ जाती है और शैडो को बताती है वो ब्लैक ड्रेस वाले लौंडे जो अपने आप को शैडो गार्डन बोल रहे हैं और कत्ले आम मचा रहे हैं शहर में। एक्चुअली उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और उनसे ब्रेन वॉश करने के बाद ऐसा काम करवाया जा रहा है। फेक शैडो गार्डन अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को ड्रग्स देती है और उनका ब्रेन वॉश करती है। ब्रेन वॉश करने के बाद उन अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है और हमें ये संदेह है ये सब काम डायबुला के लोग ही करवा रहे हैं। और एक और बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, हमारे सिटी में फर्स्ट चाइल्ड को देखा गया है और फर्स्ट चाइल्ड का नाम है रेक्स। शैडो सोचता है, अरे बेंचो, इस दुनिया में मैं अकेला ऐसा खिलाड़ी थोड़ी होऊंगा जो ग्रुप चला रहा है। इस दुनिया में और भी तो लोग होंगे जो ग्रुप चला रहे होंगे और उनका मिशन कुछ और होगा, उनकी प्लानिंग भी कुछ और होगी। ऐसे ग्रुप की घोड़ी फाड़ने में मजा मुझे बहुत आएगा। ये बोलता हुआ शैडो वहां से चला जाता है। अगले दिन शुरू होता है टूर्नामेंट ऑफ फाइटिंग। इस टूर्नामेंट में शैडो की बहन गूदी बजा रही होती है लॉन्डो की और स्टेडियम के बाहर ये कुत्ते सट्टा खेल रहे होते हैं। मतलब इससे इतना तो पता चल गया दुनिया कोई सी भी हो, रहती मादर। अगला मैच इस टूर्नामेंट में रहता है प्रेसिडेंट रोज और शैडो में। और रोज वही लड़की है जिसने शैडो की बहन छेड़ी थी। अरे अभी तो शैडो सिड बनकर मैदान में उतरा है और अगर इसको पता लग गई ना रोज ने शैडो की बहन से माचा खेला है तो सिड को शैडो बनने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, मिनट में फरिया देगा लड़की को। अब इनका मैच शुरू होता है और ये कुत्ता अपने हार को भी परफेक्ट दिखाने की प्लानिंग करता है। अरे ये खून पूरा नकली है, सोच रहे हो कैसा हरामी फिल्म है ये। रोज से पिलाकर शैडो अपना घूम रहा होता है, तब वहां पर आ जाती है शैरी जो शैडो को कुकीज देते हुए पूछती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? शैडो हाँ बोल देता है और ये सुनकर शैरी इतनी खुश हो जाती है कि वो अपने पापा को ही बुला देती है वहाँ। अरे छोरी तो बाप को बैठाकर रिश्ता पूछ रही है। और शैरी का बाप भी कोई कम फिल्म नहीं रहता, ये असिस्टेंट प्रिंसिपल है साइंस एकेडमी का, प्लस अपने ज़माने का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन था ये बंदा। शैरी का बाप शैडो के सामने शैरी की तारीफ करने लगता है कि शैरी को प्रिंसिपल एरस ने एक बैच दिया है रिसर्च करने के लिए, शैरी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगले सीन में शैरी अपने बैच पर रिसर्च करते करते ही शैडो के प्यार में गुम हो जाती है। लेकिन तभी शैरी को याद आता है कि शैडो की पहली पहली गर्लफ्रेंड प्रिंसेस एलेक्सिया थी। तो क्या था, शैरी पहुंच जाती है एलेक्सिया के पास मैटर करने अपने बंदे के लिए। तो शैरी सीधा सीधा एलेक्सिया से पूछ लेती है क्या शैडो सच में उसका बता रहा है। एलेक्सिया अपने प्रिंसेस वाले भौकाल में चौड़ में बोल देती है कि नहीं, हमने तो ब्रेकअप कर लिया और शैडो के साथ मैं कभी शुरुआत से रिलेशनशिप में थी ही नहीं, हम तो बस ड्रामा कर रहे थे। लेकिन जब शैरी ये सुनकर बोलती है ना कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, शैडो से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब मैं ट्राई कर सकती हूँ, और बस आग लगाकर शैरी वहां से चली जाती है। लेकिन ये सुनकर एलेक्सिया का मत्था घूम जाता है, अरे अब फायर हो जाती है लोंडिया। कुछ दिन बाद शैडो अपना मस्त कोने में बैठकर 4 ग्रिप प्रेस कर रहा होता है, तब वहां पर रोज आ जाती है इलेक्शन का कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। अब सीन हमें फेक शैडो गार्डन के लीडर को दिखाया जाता है जो कुछ तो बैरियर को एक्टिवेट करता है और उस बैरियर के अंदर जितने भी मैजिक वाली चीजें हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। ये चीज शैडो नोटिस करता है, लेकिन तभी वहां पर फेक शैडो गार्डन आ जाती है और अटैक कर देती है रोज पर। रोज भी नोटिस कर लेती है कि इधर उसका मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। रोज उस बंदे के हाथ पिलाने ही वाली रहती है, लेकिन तभी वहां पर शैडो आकर उसे बचा लेता है। यहाँ लॉन्डो की मौत से गांड फटती है और ये भोसड़ी का मौत से आशिकी लड़ा रहा है। तुमको क्या लगता है ये कुत्ता मरा होगा? अजी लौड़ा। शैडो बस खेला खेल रहा होता है मरने का और दूसरी तरफ रोज की गांड फट। रोज रिग्रेट में रहती है कि उसकी वजह से शैडो मारा गया और इधर देखो शैडो खेला खेल रहा है। अगले सीन में फेक शैडो गार्डन सभी को बंदी बनाकर हॉल में ले आते हैं, लेकिन साले अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। शैडो को खुला छोड़ देते हैं और क्या चाहिए था शैडो को, शैडो अपना मस्त रिकवर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रैक्स शैरी के पास आ जाता है शैरी को फरियाने, क्योंकि शैरी बैच पर रिसर्च कर रही होती है। जब रैक्स शैरी को मारने वाला रहता है तब वहां पर एक सोल्जर गैलन आकर शैरी को बचा लेता है और शैरी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ शैडो शांति से बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर के सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, लेकिन इतने में कैसे इसका मत्था घूम जाता है, साला सबके छाती पर पांव धर देता है। ये शैडो शैरी को नोटिस करता है जो कि अपने रूम में जा रही होती है। रास्ते में शैरी को काफी लौंडे मिलते हैं जो उसको फरियाने आए थे, लेकिन शैडो ताक पर रखकर काट देता है सबको। इसके बाद शैडो शैरी के पास जाता है, तब शैरी शैडो को बताती है कि आई ऑफ एवरिक के हेल्प से जो एनिमी है उन्होंने मैजिक को ब्लॉक कर रखा है और आई ऑफ एवरिक के पास ऐसी ताकत भी है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि आई ऑफ एवरिक के इफेक्ट में कौन कौन बंदा है जो मैजिक को यूज कर सकता है।
आई ऑफ एवरिक का यूज करके हम लोग मैजिक को स्टोर कर सकते हैं और एक टाइम पर रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए फेक शैडो गार्डन ने हॉल में सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि उनसे मैजिक को इकट्ठा किया जा सके। और इस आई ऑफ एवरिक की पावर को सिर्फ एक ही चीज काट सकती है, और वो है वो बैच जिस पर शैरी रिसर्च कर रही होती है। लेकिन इस बैच को यूज करने के लिए शैरी को बैच को आई ऑफ एवरिक के पास लाना होगा। ये सुनकर शैडो शैरी से बोलता है, तुम अपना काम करो, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ये बोलकर शैडो वहां से चला जाता है और रास्ते में शैडो को मिल जाता है रेक्स, और रेक्स का वो ना फिल्म बनाता है शैडो। इसके बाद शैरी और शैडो दोनों उस बैच को लेकर हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हॉल में ही उनका लीडर है जिसके पास आई ऑफ एवरिक है। और आई ऑफ एवरिक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैच को आई ऑफ एवरिक के पास लाना पड़ेगा, इसलिए वो हॉल की तरफ जा रहे हैं। हॉल की तरफ जाते हुए हमें शैरी का पास दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि शैरी के सामने ही बचपन में उसकी मां की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद से ही शैरी का ख्याल उसका बाप रखता है। वैसे ये इसका बाप है नहीं। कुछ देर बाद शैरी हॉल में पहुंच जाती है और बैच को आई ऑफ एवरिक के पास फेंक कर आई ऑफ एवरिक का मैजिक तोड़ देती है। इसके बाद क्या था, सारे स्टूडेंट्स पर मैजिक आ जाता है और सारे स्टूडेंट हिंसा का सहारा ले लेते हैं। भैया मार शुरू कर देते हैं लॉन्डो से। मैजिक वापस आने के बाद भी फेक शैडो गार्डन भारी पड़ रही होती है स्टूडेंट्स पर। तभी वहां पर शैडो कूद जाता है मैटर में, और शैडो के पीछे पीछे शैडो गार्डन भी आ जाती है और एक एक कर सबको फरिया देती है। लेकिन इतने में फेक शैडो गार्डन का लीडर पूरे स्कूल में आग लगाकर वहां से चला जाता है और शैरी के कमरे में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। तब वहां पर शैडो आ जाता है और हमें पता चलता है कि फेक शैडो गार्डन का लीडर कोई और नहीं, शैरी का बाप ही रहता है। व्हाट द फक। इसके बाद शैरी का बाप अपनी कहानी सुनाता है शैडो को कि वो एक टाइम पर कैसे दुनिया का सबसे महान तलवारबाज था, लेकिन वो बीमार हो गया, जिसके बाद से उसके पास से वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल चला गया। इसके बाद इसको आई ऑफ एवरिक के बारे में पता चलता है, जो कि इसकी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन उस टाइम पर आई ऑफ एवरिक रहता है शैरी की मॉम के पास रिसर्च पर्पस के लिए। इसके बाद क्या था, शैरी को मॉम को ये मारकर आई ऑफ एवरिक अपने पास रख लेता है और शैरी को पता भी नहीं चलने देता कि उसकी माँ को ये भोसड़ी का मारा था। ये कहानी सुनाने के बाद शैडो और शैरी के बाप में मार शुरू ही होने वाला रहता है कि तभी शैरी का बाप आई ऑफ एवरिक की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और सोचता है अब मुझे हरा कोई नहीं सकता, अब मैं सर्वशक्तिमान हूँ। लेकिन शैडो मौत का पांव धर देता है इस पर, और ये सब शैरी अपनी आंखों से देखती है। शैरी अपने बाप को इस तरह मरा देखकर बहुत रोती है। शैडो शैरी को इसके बाप की, मतलब इस कुत्ते की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि उसको पता था कि अगर शैरी को इस कुत्ते की सच्चाई पता चलेगी तो शैरी अंदर से बहुत टूट जाएगी। इसलिए शैडो कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने पिछले एपिसोड में जो टारगेट दिया था वो शायद बहुत ज़्यादा दे दिया था, इसलिए पूरा नहीं हुआ। इस बार इस एपिसोड में बहुत छोटा टारगेट देते हैं भाई, कंप्लीट करो, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ध्यान रखना।